हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ जापानीज़ एनामे माय डेमन के बारे में, जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें 13 एपिसोड हैं जिनका रन टाइम लगभग 25 से 30 मिनट्स के बीच का है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये 13+ पीपल के लिए है, कॉज उसमें दिखाया गया गोर एंड वायलेंस यानी खून खराबा बच्चों के थोड़े आगे का है। बाकी इसमें कोई भी अडल्ट सीन्स नहीं है, प्रोफानिटी नहीं है। मेरे लिए ये सीरीज़ 9 आउट ऑफ 10 है। देखिए, बात जब भी सर्वाइवल की आती है, इंसान हमेशा से अपने आप को हर स्पीसीज़ के ऊपर रखता है और कभी कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिटर हो जाती है कि अपने द्वारा किए गए हर इनसेंसिटिव बिहेवियर को, इरेशनल चॉइस को वो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस के नाम से जस्टिफाई करने लगता है। ऐसी एक कहानी आप यहाँ पर इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, जहाँ यंग बॉय केंटो और उसके क्यूटेस्ट डीमन की जर्नी दिखाई जा रही है। कुछ भी ब्लैक एंड वाइट में दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस सामने रखे जाएंगे। को एग्जिस्टेंस का मैसेज बहुत ही थॉटफुली इस सीरीज़ में डिलीवर किया गया है। कोई भी ओपिनियन आप पर इम्पोज नहीं की जा रही है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया है इस सीरीज़ को लेकर। जब आप यहाँ पर केंटो और उसकी डिमोन एना का बॉन्ड देखेंगे ना, तब आपको ईटी मूवी की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की याद आएगी। अवतार के बहुत सारे इमोशंस आप में इन्वोक हो सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड वॉर Z की याद आएगी और जर्नी को लेकर आपको लास्ट ऑफ अस अगर आपने देखी है तो ज़रूर याद आएगी। बाकी ये सीरीज़ कभी कभी ऐसी लगती है कि बहुत ही सैड और ग्लूमी चल रही है और कभी कभी अचानक से बीकर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस हो जाती है। तो बहुत सारे इमोशंस इन्वोक होते हैं जब आप इस सीरीज़ के साथ चल रहे होते हैं। बाकी मुझे क्या कुछ मिला है इस सीरीज़ में, उसके एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ माय डेमन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जापान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की साइट पर अर्थ और हेल कोलाइड हो गए हैं। हेल से निकलने वाले डिमोनिक पार्टिकल्स अर्थ के एनिमल लाइफ फॉर्म से कंबाइन होकर क्रीचर्स बनाते हैं। इन क्रीचर्स को ह्यूमन डिमॉन्स कहते हैं। ह्यूमन्स डिमॉन्स को डिस्पाइस करते हैं कॉज उनके हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव हैं। क्यों डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव हैं? कुछ तो अपने बड़े साइज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल आप गॉडजिला समझ लीजिए, जो ना चाहते हुए भी अगर चले तो सब कुछ इधर उधर का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा, कुछ के साथ इतना टॉर्चर किया गया है कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं। ह्यूमंस भी दो तरीके से बटे हुए हैं। एक जो इनके साथ है यानी डिमॉन्स के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जो कि है भी। अगर आप एनिमल्स को देख लें, कितने ही डेंजरस एनिमल्स के साथ आप एक बाउंड्री बनाकर रहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनकी कोई बैक स्टोरी रही है और वो इन डिमॉन्स को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत आती है जापान पीस कॉरपोरेशन, जिसका एक बहुत ही अल्टीरियर मोटिव है, कुछ उसमें पक रहा है। जब आप सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सारी बड़ी चीज़ों के बीच ये जो छोटा बच्चा केंटो है और इसकी ये डिमॉन एना, इसकी कहानी भी चल रही है। वो अपनी जर्नी पर निकलता है, अलग अलग डिमॉन्स उसको मिलते जाते हैं, अलग अलग ह्यूमंस मिलते जाते हैं। और आप इसकी जर्नी के थ्रू ही समझेंगे कि डिमॉन्स भी अच्छे और बुरे हैं और ह्यूमंस भी अच्छे और बुरे हैं। बहुत ही अच्छे से पिरो दी गई हैं डिमॉन्स और ह्यूमंस की कहानियाँ इस केंटो बच्चे के साथ। अब ये जो केंटो है, इसकी मदर की डेथ हो गई है और इसने अपनी जो डिमॉन एना है उसके अंदर अपनी मदर को स्टोर कर लिया है। उसके अंदर ये पार है और वो एक ऐसे डिमॉन को ढूंढ रहा है जो इसकी मदर को जिंदा कर दे। अब आपको सीरीज़ देखकर ये पता चलेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, इसकी मदर फिर से ज़िंदा होगी और क्या ह्यूमंस और डिमॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, या फिर ह्यूमंस ख़त्म कर देंगे डिमॉन्स को, या कुछ उल्टा ही होने वाला। डिमॉन्स तो ह्यूमन को ख़त्म करने का प्लान नहीं बना रहे हैं। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में बताऊंगी, कहानी आपको देखकर ही पता चलेगी। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है कि इसके मैसेज और इमोशन डायरेक्टली आपके दिल तक पहुंचते हैं और उनका असर होते हुए भी दिखता है जब आप कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी जो काम एक बड़ी मूवी और सीरीज़ लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद करती है, यहाँ पर ये सीरीज़ साबित करती है कि अगर आपकी बात में दम है तो वो ऑडियंस तक पहुँचती है, भले आप उतने ज़्यादा तीन झाम के साथ नहीं भी आए तो भी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इस सीरीज़ की पसंद आई है। जिस तरीके से मैसेज को डिलीवर किया गया है, अनबायस वे में, बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं करके, वो भी तरीका मुझे अच्छा लगा है। सेकंड पॉजिटिव, बढ़िया VFX और वॉइस ओवर एक्टिंग इस सीरीज़ को फिनोमिनल बना देती है। कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है जैसे आप लाइव एक्शन देख रहे हो। क्रिएटिविटी की
कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक डिमॉन्स आप देखने वाले हैं। अलग अलग लैंडस्केप्स आते रहते हैं, कहीं पर आपको कंट्री साइड का मज़ा मिलता है, कहीं पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं। और जो डिमॉन्स भी आते हैं वो जो इमोशन वो लेकर आते हैं, उनकी जो बैक स्टोरी है वो अपनी बस आँखों के थ्रू ही बिना बोले आप तक पहुँचा पाते हैं। इन डिमॉन्स को देखने के बाद आपको ग्रूट की याद ज़रूर आएगी, और क्यों आएगी जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। सो सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। जो वर्ड है ऐसा लगता है आपको इनगल्फ कर लेगा और आप उसमें चले जाएंगे। एक तरीके से आप जब देखते रहते हैं थोड़ी देर तक खो जाते हैं, ट्रांसेंड हो जाते हैं। जो थर्ड पॉजिटिव है, स्टोरी लाइन ऐसी बनाई गई है कि वो बिंज वर्दी है। आप हर एक इवेंट के बाद एज ऑफ द सीट पे रहते हैं कि आखिर आगे कौन सा नया मोड़ आने वाला है। एक्शन और एडवेंचर भरपूर है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया वाले हैं जो थ्रिल फैक्टर बढ़ाते रहते हैं, और साथ ही जो पेस है वो इतना बढ़िया है कि आप लगातार सीरीज़ के साथ बने रहते हैं। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो एज सच मुझे इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं मिला है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालने के लिए मैं बैठ ही जाऊँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इस तरीके की सीरीज़ में पहले देख चुकी हूँ, चाहे लाइव एक्शन के फॉर्म में हो या एनामी के फॉर्म में हो, लेकिन जो इमोशंस इन्वोक होते हैं अगेन आई वुड से वो बहुत ही यूनिक हैं। सो मुझे इस सीरीज़ को देखकर बहुत ही मज़ा आया है, फुल ऑन एंजॉय किया है। हर इमोशंस, रोना और हंसना सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप एनामी देखना पसंद करते हैं देन डोंट मिस दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। दैट्स इट, बाय।